Hello students, I welcome you all to the lecture number 9 of ionic equilibrium. In today's lecture, we are going to cover all the type of sums or all the type of numericals related to the pH of mixture. Okay, now starting with the first sum, the question is calculate the pH of, now mixture in the sense it can be the mixture of strong acid and strong acid, ठीक है, strong acid and weak acid, strong base and strong base और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो सबसे पहले जो सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है. रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद आपको जो सोल्यूशन तैयार मिलेगा या फिर जो मिक्सचर तैयार मिलेगी उसका आपको क्या कैलकुलेट करने का है, पीएच कैलकुलेट करने का है. नाउ व्हाट आर द डेटा व्हिच वी हैव इन द क्वेश्चन. दिस सम कैन बी सॉल्व बाय टू डिफरेंट मेथड. फर्स्ट आई विल टीच यू द नॉर्मल मेथड एंड देन वी विल यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला. ओके, नाउ बच्चों एक चीज तो पहले ही नोटिस किया करो यहाँ पे कि ये एसिड जो आपको दिए गए हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग नेचर के है, दूसरा आपका काम है ये नोट करना कि वो मोनोबेसिक है एसिड है या फिर डाई बेसिक एसिड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिया जाएगा वो सिर्फ मोनो बेसिक एसिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है. तो HCl और HNO3 ये दोनों ही मोनो बेसिक एसिड है. एंड बच्चों मोनो बेसिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनको जो डिसोशिएट होने पे सिर्फ कितने आयन्स देंगे, H+ के एक आयन्स देंगे. ओके, नाउ अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको इनका दिया है कॉन्सेंट्रेशन और दिया है वॉल्यूम. किसका? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अगेन यहाँ पे भी क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है. नाउ पीएच निकालने के लिए सबसे मेन मुझे टोटल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स इन द सोल्यूशन. बच्चों अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बराबर है. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तो हमको H+ का पता ही नहीं है, पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको पता है. ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट कि ये सम कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जरा डिवाइड करके लिख देते हैं. तो पहले आपको दिया है 10⁻² मोलर HCl सोल्यूशन जिसकी वॉल्यूम है 1 लीटर. एंड यहाँ पे आपको दिया है 10⁻² मोलर HNO3 and the volume is 2 liter. Alright, so let us start. सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. तो नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. देखो बच्चों याद रखो, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि मोलैरिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. So number of moles of HCl will be equal to molarity of HCl into volume. So यहाँ पे molarity कितनी दी गई है, 10⁻² और volume कितनी है 1. So basically number of moles of HCl आपको कितना मिला, 10⁻² moles. करेक्ट है. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना मिला, 10⁻² मोल्स. अच्छा, अब HCl का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, और हमको क्या कैलकुलेट करने का है कि HCl से H+ का नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा. ठीक है, तो आपको पता है कि HCl जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो डेफिनेटली इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए. और आपको यहाँ पे क्या देगा, H++ Cl-. ठीक है, तो रेशियो यहाँ पे बन रहा है 1:1:1 का. फिलहाल हमको मतलब किससे है, H+ से, तो हम उसी पे फोकस करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl स्टार्टिंग में कितना था, देखो 1 से अगर 1 मिल रहा है तो 10⁻² मोल से भी कितना मिलेगा, H+, 10⁻². सो बेसिकली H+ का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 10⁻² मोल्स. ठीक है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, अच्छा अब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ मिल गया. करेक्ट है. सो यहाँ पे आई एम राइटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ इट इज इक्वल टू 10⁻² मोल्स. नाउ लेट अस जस्ट फोकस ओवर हियर. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3. सो दैट वुड बी इक्वल टू, डेफिनेटली मोलैरिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इंटू वॉल्यूम. सो कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दिया है, 10⁻²
-2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 2. सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स. ऑलराइट, अभी इसको क्या करना है, इसको बॉक्स कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए चीज़ें. अगेन इफ़ यू फाइंड द वीडियो स्लो, आप इसको इंटू 1.75 की स्पीड से भी देख सकते हो. ठीक है, चलो नाउ HNO3. अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 मिल गया है, पर हमको HNO3 का नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए कि HNO3 से कितना मोल्स H+ मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो नाइट्रिक एसिड अगेन इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट विल अंडरगो 100% डिसोसिएशन टू गिव H+ आयन प्लस NO3 माइनस आयन. ना यहाँ पे भी रेशियो क्या है, 1:1:1 का. मतलब HNO3 1 मोल से आपको H+ भी कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है. सो अगर आपके पास HNO3 2 इंटू 10⁻² मोल्स है तो आपको H+ भी कितना मिलेगा, 2 इंटू 10⁻² मोल्स. ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो. सो देयरफॉर नंबर ऑफ H+ that we are getting from HNO3 it is equal to 2 into 10⁻² मोल्स. ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक H+ मिला और एक H+ आपको यहाँ मिला. अब हमें क्या करना है, टोटल H+ निकालना है. क्या निकालना है बच्चों, हमें टोटल H+. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑलराइट. सो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ इन द मिक्सचर, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आपको मिक्सचर में क्या हो गया, देखो यहाँ पे 10⁻² मोल्स मिला और प्लस यहाँ पे आपको मिला 2 इंटू 10⁻². करेक्ट है. सो दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करो 10⁻² को कॉमन ले लो तो आपको क्या बचेगा 1 + 2. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विल बी 2 + 1 कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻² मोल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ विच यू आर गेटिंग इज 3 इंटू 10⁻² मोल्स. 3 इंटू 10⁻² मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम हमको पता ही है. अब हमको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल बी इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर. टोटल वॉल्यूम एक्चुअली इधर आएगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला, 3 इंटू 10⁻² एंड टोटल वॉल्यूम्स 1 लीटर एंड 2 लीटर. सो 1 + 2, so that would be equal to 3 into 10⁻² upon 3. So therefore concentration of H+ it is equal to 3 कैंसिल, क्या बचा 10⁻². इसको कर दो आप बॉक्स. अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई. सो देयरफॉर pH कैसे निकालोगे, pH विल बी इक्वल टू -log to the base 10 of concentration of H+ ions. Again that would be equal to -log to the base 10 of 10⁻². आपको पता हो जाना चाहिए. सो देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू -2, यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2. So pH of this solution is 2 and definitely दो strong acid को यूज़ किया गया है जिनका concentration भी ज़्यादा ही है, तो H+ भी ज़्यादा होगा और pH डेफिनेटली आपको क्या आएगा, कम आएगा. ठीक है, आई होप दिस सम इज़ वेरी मच क्लियर. ओके, ऑलराइट. अच्छा, यही सम सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड है जहाँ पे आपको इतने लेंदी सम नहीं करना है. एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, वेरिन आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, देखो pH निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस चाहिए. ठीक है, हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl नहीं चाहिए, HNO3 चाहिए. ये दोनों मिला के टोटल H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रहे हैं वो हमको निकालना है, जिसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स. बराबर है. तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, रिमेंबर व्हाट आई एम राइटिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, एक और वर्ड डाल देते हैं, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इट वुड बी इक्वल टू, देखो ये हो गया M1V1 प्लस M2V2 और अपॉन हो जाएगा V1 प्लस V2. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट टेल यू. सी बच्चों, ये देखो हमने क्या पढ़ा था कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. बराबर है. सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम.
मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट है। एंड M2V2 भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, अंडरस्टूड। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसका, HCl के लिए, आई मीन HCl में से H+ के लिए। और M2V2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ फ्रॉम HCl, एंड M2V2 विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ बट फ्रॉम HNO3। नाउ रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ मोनोबेसिक के लिए ही एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपको इक्वल रेशियोज में नंबर ऑफ H+ आयंस मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि डाई बेसिक या फिर ट्राई बेसिक अगर हो तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और वो फॉर्मूला फिर लगेगा नहीं। एंड V1 + V2 क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+, दिस एंटायर थिंग इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ एंड अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, सो विच विल अल्टीमेटली गिव यू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो M1 मतलब मोलैरिटी ऑफ द HCl, तो ये आपका था 10⁻², वॉल्यूम यहाँ पे था वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस M2 10⁻², वॉल्यूम हो जाएगा 2 और अपॉन हो जाएगा 1 + 2। सो दैट वुड गिव यू, यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 को कॉमन, सॉरी 10⁻² को कॉमन ले लो, ठीक है। और अंदर बचेगा 1 + 2 अपॉन हो जाएगा 3। सो अगेन दैट इज 3 × 10⁻² upon 3 cancel, so which is equal to 10⁻². All right, so therefore pH is negative log to the base 10 of concentration of H+, so that would be equal to negative log to the base 10 of 10⁻², and ultimately the pH will be equal to 2. Okay, I hope this sum is very much clear. All right, so the next question, again in this sum also I have considered strong acid and strong acid. The difference is one is monobasic and the other is dibasic. So you should also know how to solve the sums or how to calculate the pH of mixtures containing both the monobasic and dibasic acid. Okay, the question is calculate the pH of the mixture containing 0.1 molar HCl and the volume is 0.5 liters. Sometime it is also given 500 ml, so you can convert it, plus 0.4 sulfuric acid solution and the volume is 0.2 liter. So the entire concept remains same and you cannot use the formula which we did in the last sum, because that formula is not applicable for the dibasic acid. Alright, so let us just start solving the sum, and the question is 0.1 molar HCl, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बच्चों क्या करने का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने का है। मैं आपको बता देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलारिटी और इनटू क्या हो जाता है, वॉल्यूम। सो मोलारिटी यहाँ पे दी है 0.1 इंटू वॉल्यूम है 0.5, सो दैट वुड बी 5 × 10⁻² मोल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल गया। अब हमको क्या निकालने का है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCl, नाउ इट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये होगा 100% डिसोसिएशन, ठीक है। क्या मिलेगा, H+ + Cl-। नाउ द रेशियो इज 1:1 ओके। सो एक से अगर एक मिल रहा है, 1 मोल HCl से 1 मोल H+ आयंस मिल रहा है, तो 5 × 10⁻² HCl से 5 × 10⁻² मोल्स ऑफ HCl से भी आपको 5 × 10⁻² मोल्स H+ मिलेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ given out by HCl will be 5 × 10⁻² मोल्स, ठीक है। ये तो चलो हो गया। नाउ the next is 0.4 molar sulfuric acid, H2SO4, एंड यहाँ पे दिया है आपको 0.2 लीटर। सी बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, बेसिकली इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड मोनोबेसिक के लिए जितना नंबर ऑफ मोल्स एसिड का आएगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स H+ का आएगा। डाई बेसिक के लिए जितना नंबर ऑफ मोल्स एसिड का रहेगा उसका डबल आपको क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स H+, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है, आपको 2 मोल्स H+ मिलेंगे यहाँ पे एक से। तो इसका H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, डायरेक्टली करने की अगर मैं कोशिश भी करूँ तो ये हो जाएगा 0.4 × 0.2, दैट इज 8 × 10⁻², ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 होगा ना। आपको क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज
1 मोल H2SO4 से H प्लस आयंस 2 मोल्स मिलेंगे, तो 8 इंटू 10⁻² से आपको कितना मिलेगा, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻², दैट इज 16 इंटू 10⁻². ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट राइट इट. तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू molarity of H2SO4 and into volume. Again, now molarity is given 0.4, volume is 0.2, so that would be 8 into 10⁻² moles. ठीक है, अब क्या करना है, H2SO4 again 100% dissociation will give 2H plus SO4 2 minus. ऑलराइट, सो रेशियो यहाँ पे क्या है, 1:2:1 का. तो 1 से अगर 2 मोल H प्लस मिलेगा, सो 8 इंटू 10⁻² से कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ H प्लस. सो नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन आउट बाय H2SO4 इज 16 इंटू 10⁻². ऑलराइट, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ moles of H plus ion will be equal to 5 into 10⁻² plus 16 into 10⁻², and that would be equal to 10⁻², और ये हो जाएगा 5 plus 16, so that is 21 into 10⁻². ये आपका किसका मोल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus. ऑलराइट, नाउ वी हैव टू calculate the concentration of H plus. Alright, so concentration of H plus बच्चों क्या होगा, total number of moles of H plus upon total volume of solution. So number of moles of H plus is 21 into 10⁻², so that would be equal to, और upon हो जाएगा total volume कितना है, 0.5 plus 0.2, 0.5 ये हो जाएगा 0.7, so that is 7 into 10⁻⁻1. so again that would be 3 into 10⁻⁻1. ठीक है, ये आपका हो गया concentration of H plus. अब क्या निकालना है, pH. so pH is negative log to the base 10 of H plus, so that would be negative log to the base 10 of 3 into 10⁻⁻1. नेगेटिव को आप साइड में रखो, तो अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली log 3, और ये हो जाएगा -1. ठीक है, सो दैट वुड बी log 3 होता है 0.48 -1, 1 में से 0.48 गया बच्चों, आपको मिलेगा -0.52, एंड द pH वुड बी, सो देयरफॉर pH इज 5.2. pH is 5.2. if you maybe you cannot see, so here I am writing the pH we got is 5.2. this is the answer. All right, I hope this sum is very much clear. Okay, the third type of question is calculate the pH of mixture which contains both the acid and base. Now here the acid which I have used and the base which I have used, both are strong in nature. 100% they will undergo 100% dissociation. Alright, and we have to calculate the pH of this mixture. Remember there are certain changes here, so stay focused on this sum. Now सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ, देखो एसिड से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फोकस करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालो, और यहाँ पे आपको बेस से मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस. सो लेट अस कैलकुलेट नाउ. अब मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी सब कुछ, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, सबसे पहले HCl निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, M1 इंटू V1, दैट इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, सो दैट इज 0.2 मोल्स. करेक्ट है. यहाँ से आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH. अगेन क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, सो दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻2 again, so that would be 0.01 moles. All right, now see बच्चों, ओके चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब क्या निकालना है, यहाँ से H प्लस निकालना है. तो सीधी बात है,
मोनोबेसिक एसिड है तो जितना मोल्स आपको HCl रहेगा उतना ही मोल्स क्या मिलेगा H+. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस वुड बी 0.2 मोल्स एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयंस वुड बी again even this is monoacidic base so 0.01 moles. now बच्चों होगा ये कि आपको कंपेयर करना है यहाँ पे कि किसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है. मतलब हियर आई कैन सी दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस इन द मिक्सचर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयंस. अब ये ग्रेटर है और ये क्या है, इसकी वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली इसमें इसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस OH- आयंस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. ठीक है, जितने ये है, जितने OH- आयंस है उतने मोल्स इसमें से हट जाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन में हो जाएंगे. सो बेसिकली रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ वुड बी इक्वल टू 0.2 माइनस क्या हो जाएगा 0.01 या फिर 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस क्या हो जाएगा 10⁻². क्या करना है, 10⁻² को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 - 2 और ये हो जाएगा 10⁻1 और यहाँ पे आ जाएगा 1. सो दैट वुड बी 20 -1 कितना हो गया 19 इंटू 10⁻² क्या हो गया 19 इंटू वेट या 19 इंटू 10⁻² मोल्स. करेक्ट है, ठीक है. ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट. नाउ नंबर हो गया, मोल्स मिल गया, अब क्या निकालना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन. सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जितने मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम. ये हो जाएगा 19 इंटू 10⁻² अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. सो दैट इज 2 + 1. सो दैट वुड बी इक्वल टू 19 इंटू 10⁻² अपॉन हो जाएगा 3. तो उसके बाद बच्चों आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 19 इंटू 10⁻² अपॉन 3 ये कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है. H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है. 19/3 को आप डिवाइड करोगे आपको डेसिमल में आंसर आएगा. फिर आप pH का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सम को आगे लॉग निकाल के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. अच्छा, अभी यहाँ पे भी कुछ हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं अगेन जो आप मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के लिए एप्लीकेबल होगा. नाउ जस्ट फोकस हियर बच्चों. यहाँ पे देर इज अ सेकेंड मेथड बाय विच यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली. Here we can calculate the number of moles of H+ ion by using the formula M1V1. यहाँ पे बस हो जाएगा माइनस M2V2 अपॉन वॉल्यूम तो ऐड ही करना है. देखो ये जो है ना, ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ बताता है और ये आपको फिलहाल क्या बता रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH-. तो डेफिनेटली हमने तो क्या किया था, OH- आयंस को माइनस ही किया था, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और फिर आपको आंसर आ जाएगा. सो M1V1 बेसिकली क्या होगा, आई एम राइटिंग हियर, इट वुड बी 2 इंटू 10⁻⁻1. करेक्ट है, माइनस ये हो जाएगा M2V2. सो दैट इज 1 इंटू 10⁻² अपॉन क्या हो जाएगा 3. टेक -2 एज कॉमन. हियर ऑल्सो यू विल गेट 2 into 10⁻1 upon 3. All right, so that would be equal to again 19 into 10⁻² upon 3, जिसको आपको किससे सॉल्व करने का है, लॉग का यूज करके सॉल्व करना है. आई होप द सम इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, एज यूजुअल आपको यहाँ पे क्या करना है, pH का फॉर्मूला लगाने का है एंड देन लॉग से आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, याद रखो यहाँ पे मैंने माइनस की साइन लगाई हुई है बिकॉज ये जो पार्ट है OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा. ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 bases which are very strong, so they will undergo 100% association. The only difference is the one base is
monoacidic and the other base is diacidic. That means monoacidic is what? The base which releases one OH minus ion, and diacidic base is the base which releases टू OH माइनस आयंस. ओके, सो आपको क्या करने का है, इस मिक्सचर का pH निकालना है. तो बच्चों दोनों बेस है तो आपको सीधी बात है, आपको पहले POH आएगा. So that means you have to calculate the concentration of OH minus ions, and concentration of OH minus ions निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, OH माइनस आयन निकालने के पहले आपको उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए. और OH माइनस आयन का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पहले आपको दोनों मिक्सचर्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे. एंड मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला है M1 V1 M2 V2. ऑलराइट, सो पे अटेंशन. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगेन वुड बी 0.2 into 0.5. So that would be equal to 0.1 मोल. ये हो गया. अच्छा, अब क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस. ठीक है बच्चों, ये मोनो एसिडिक है तो एक मोल से एक OH माइनस आयन मिलेगा डिसोसिएशन पे. तो 0.1 मोल से भी ये भी कितना मिलेगा, 0.1 मोल ही मिलेगा OH माइनस आयन. ठीक है, तो यहाँ पे number of moles of calcium hydroxide would be equal to 0.1 into 0.3. So that is 3 into 10 raised to minus 2 moles. ठीक है, अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयन चाहिए. तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल से 2 OH माइनस आयन्स मिलते हैं. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 into 10 raised to minus 2 मोल से आपको 6 into 10 raised to minus 2 मोल्स क्या मिलेंगे, डबल हो जाएगा मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस. अब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस इज 0.1 प्लस 6 into 10 raised to minus 2. So that is 10 raised to minus 1 plus 6 into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 कॉमन ले लो. ठीक है, यहाँ पे बचेगा 10, हाँ 10, और ये हो जाएगा प्लस 6. ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 into 10 raised to minus 2 मोल्स. करेक्ट है. अच्छा, तो अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. नाउ निकालना है हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस. ओके, लेट मी जस्ट फाइंड आउट ओवर हियर. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस वुड बी इक्वल टू number of moles of OH minus ion upon total volume. So number of moles is 16 into 10 raised to minus 2 upon total volume 0.5 plus 0.3, that is 8 into 10 raised to minus 1. 0.8 होगा तो ये ऐसा हो गया. So that is 2 into 10 raised to minus 1. ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, POH का. So that is negative log to the base 10 of concentration of OH minus ion. Again ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिलेगा, POH. और फिर आपको क्या करना है, you have to use this formula. Which formula? This formula. That pH will be equal to 14 minus POH and you will get the answer. ऑलराइट, कोशिश करो घर पे, आपको सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है. ठीक है, ऑलराइट. सो द स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड. एंड एज यू ऑल कैन सी, ये जो मिक्सचर जो बना हुआ है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है. ठीक है, तो बच्चों याद रखो कि कभी भी वीक एसिड का के डिसोसिएशन कांस्टेंट उनको देना ही पड़ेगा, सो दैट आप उसके थ्रू H प्लस आयंस निकाल सकते हो. नाउ pH के लिए हमको क्या निकालना है, H प्लस आयंस. करेक्ट है, तो पहला H प्लस आयंस आपको डेफिनेटली कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन. एंड दूसरा जो H प्लस आयंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. ठीक है, Ka का यूज करके. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. नाउ बच्चों, एज यू ऑल नो कि HCl जो है it is a strong acid. ठीक है, so I'm writing over here hydrochloric acid, it will undergo 100% dissociation to give you H plus ions plus Cl minus ions.
नाउ यहाँ पे जो रेशियो है वो किसका बनता है, 1:1:1 का। सो मतलब 1 से अगर पूरा 1 मिल रहा है, 1 मोलर से आपको H+ भी कितना मिलेगा, 1 मोलर। सो 0.1 मोलर से आपको ये कितना मिलेगा, H+, 0.1 मोलर। तो हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहाँ से पता चल गया है। सो दैट इज 0.1 मोलर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्योंकि नेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट। नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ द वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड बच्चों है CH3COOH। वीक एसिड के लिए वी यूज डबल एरो, ठीक है। और आपको देगा यहाँ पे CH3COO- प्लस H+। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद होना चाहिए कि बच्चों अगर मान लेते हैं टाइम 0 है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा यहाँ पे, C, और इनका क्या रहेगा, 0 और 0। रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। बट जब टाइम हो जाएगा T सेकेंड, तो आपको पता है ना बच्चों, वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है। तो एक में से एक मोल में से एक अल्फा डिसोशिएट होता है। तो डेफिनेटली C मोल्स में से C अल्फा डिसोशिएट होगा। अब C में से C अल्फा चले गए, तो रेशियो इनका क्या है, 1:1:1 का है। तो C में से C अल्फा गया, तो ये कितना बनेगा, C अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, C अल्फा। करेक्ट है। नाउ लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। सो दैट मीन्स जब टाइम T सेकेंड्स पे जाएगा, तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, CH3COH की 0.1। तो ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये हो जाएगा आपका 0.1 अल्फा, और ये भी हो जाएगा 0.1 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0.1 को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्या हो गया, अल्फा, और ये आपका रहेगा 0.1 अल्फा। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपको क्या मिलेगा, सो बच्चों टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ देखो क्या होगा, ध्यान से, एक आपको H+ यहाँ पे मिला कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 0.1 अल्फा, और एक यहाँ पे, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। सो दैट इज 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा। अच्छा, अभी pH निकालने के लिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बट H+ का कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमको फिलहाल यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अब अल्फा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालने के लिए आपको Ka का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन के लिए लेट अस जस्ट कैलकुलेट द Ka, ठीक है। ऑलराइट, सो रिमेंबर ये आपका मेन रिएक्शन है, दिस वन, ठीक है। ना बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, एंड विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो इट वुड बी इक्वल टू 0.1 अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन देखो K क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 अल्फा। लेकिन H+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा नहीं है। अब आप लिक्विड के अंदर, सोल्यूशन के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा प्लस 0.1, so ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन है आपको, तो ये लिखना है। सो दैट वुड बी इक्वल टू 0.1, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप 0.1 को क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। और अपॉन में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो दैट इज 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों वीक एसिड्स के लिए अल्फा इट इज नेग्लिजिबल, वेरी मच लेस देन 1, करेक्ट है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा याद रखो कि मल्टीप्लीकेशन में से अल्फा को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अल्फा को इग्नोर सम्स और एडिशन में कर सकते हो। तो यहाँ से अल्फा और अल्फा कैंसिल नहीं किया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। सो बेसिकली आपको Ka क्या मिलेगा, 0.1 इंटू अल्फा इंटू 0.1 अपॉन 0.1। सो ये और ये भी क्या हो गए,
कैंसिल. सो बेसिकली के आपको मिलेगा 0.1 अल्फा. ठीक है, अब k इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू k अपॉन 10⁻⁻1. 0.1 को 10⁻⁻1 लिखा है. सो अगेन k हमारा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1. सो बेसिकली बच्चों अल्फा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻4 हुई. कहना इसे ये जो वैल्यू आपको अल्फा की आई है ये भी काफ़ी छोटी वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा छोटी वैल्यू है. तो अब हमको क्या करना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट वुड बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करते हैं. अगेन दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो अगर आप एडिशन में ये वैल्यू नहीं भी लिखो तो 10⁻⁻4 मतलब क्या 0.00018 आएगा. सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है. अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर आती है तो आपको फिर लिखना पड़ेगा, बट आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अप्रॉक्सीमेटली 0.1 होगा. सो अगेन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर pH, दैट इज negative log to the base 10 of H plus. So that would give you H plus का concentration of 10⁻⁻1 लिखोगे और आपको pH आएगा approximately equal to 1. So I hope this sum is very much clear. Okay. So thank you. Alright, so the last sum for today is, the question is how many liters of water must be added to 1 liter of aqueous solution of HCl जिसका pH 1 है, to create an aqueous solution with the pH of 2. So basically बच्चों हमारे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो सोल्यूशन है इसकी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, ऐसा दिया गया है. ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन HCl का सोल्यूशन है एंड इस सोल्यूशन का pH जो है वो भी आपको 1 दिया गया है. ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, आपको pH पता है तो लेट अस जस्ट कैलकुलेट. देखो यहाँ पे आपको पता करने का है कि इस सोल्यूशन के अंदर कितना और पानी ऐड करना चाहिए, कितना और वाटर ऐड करना चाहिए, सो दैट सोल्यूशन का pH जो है वो बढ़ के 2 हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट फाइंड आउट कि इस ओरिजिनल सोल्यूशन में कितने मोल्स H प्लस आयंस प्रेजेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों HCl सोल्यूशन की बात चल रही है. ठीक है, एंड द pH इज 1 एंड इफ pH इज 1 सो डेफिनेटली इस सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻1 मोलर. एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इट इज इक्वल टू 1 लीटर. सो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पता चल गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस ओरिजिनल मतलब फिलहाल करंट टाइम पे कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको 10⁻, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम बराबर है. तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. सो दैट वुड बी 10⁻⁻1 इंटू 1. सो नंबर ऑफ मोल्स आपको आएगा 10⁻⁻1 मोल्स. इतना HCl प्रेजेंट है. ओके, नाउ हमको क्या करना है, एक अलग सोल्यूशन तैयार करना है. ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. Alright, for the required solution pH is given to be 2. So that means concentration of H plus ions would be equal to 10⁻⁻2 मोलर. ये कैसे आया, ये फॉर्मूला से आया है. ठीक है ना बच्चों, ऐसा मान लेते हैं कि देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हुआ, 10⁻⁻1 से क्या हुआ 10⁻⁻2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो हमने पानी ऐड किया है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ X liter of water is added to the solution, so the volume of current solution क्या हो जाएगा, या फिर volume of required solution क्या हो जाएगा, 1 plus X liter बराबर है. अच्छा, तो number of moles अब क्या होगा, so number of moles of H plus will be what, वो हमको क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स चलो ऑलरेडी पता है. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी
फॉर्मूला लगाएंगे दैट मोलैरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो मोलैरिटी कितना है बच्चों, रिक्वायर्ड सोल्यूशन का 10⁻². ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस तो वही रहेंगे, दैट इज 10⁻1 अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा x प्लस 1. सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻1 अपॉन 10⁻². सो दैट वुड बी इक्वल टू 10. सो x की वैल्यू हो जाएगी 10⁻1, दैट इज इक्वल टू, so that would be equal to 9. all right, so 9 लीटर ऑफ वाटर हमको क्या करना पड़ेगा, इस सोल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा. तो सोल्यूशन का pH जो है वो इट विल राइज टू 2. ठीक है. आई होप द सम्स आर वेरी मच क्लियर, द न्यूमेरिकल्स आर क्लियर. वी विल मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग.